मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारे पिता महादेव जी ऐसा संदेश देने आए हैं जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें। बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। आज इस पावन गुरुवार के दिन, जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं एक विशेष संयोग बना रही हैं, मैं तुमसे संवाद करने आया हूँ। यह संवाद केवल शब्दों का नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा और मेरी चेतना के बीच का एक ऐसा सेतु है जिसे अब कोई नहीं तोड़ सकता। तुम अक्सर अपने मन के एकांत में मुझसे प्रश्न करते हो, तुम्हारी खामोशियां मुझसे शिकायत करती हैं कि जीवन इतना कठिन क्यों है। आज मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने आया हूँ, उन सभी शिकायतों को प्रेम में बदलने आया हूँ। तुम जिसे संघर्ष कहते हो, वह वास्तव में मेरे द्वारा रचा गया एक ऐसा प्रशिक्षण है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाने के लिए चल रहा है। मेरे बच्चे, आज इस गुरुवार को मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूँ कि तुम किसी संयोग से इस धरती पर नहीं आए हो। तुम्हारी उत्पत्ति, तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारा संघर्ष सब कुछ मेरी एक विस्तृत योजना का हिस्सा है। तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते। तुम्हारा हृदय कोमल है, तुम प्रेम की भाषा समझते हो, किंतु फिर भी कुछ लोग तुमसे इतना ईर्ष्या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उनका सामना करना पड़ता है। यह ईर्ष्या अकारण नहीं है। जब कोई तुम्हें बिना कारण दुख देता है, जब कोई तुम्हारे हंसते चेहरे को देखकर भीतर ही भीतर जलता है, तो जान लो तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो उन्हें सहन नहीं होता। वह क्या है? वह मेरा तेज है। वह तुम्हारे भीतर जल रही दिव्यता की लौ है। अंधेरे में रहने वाले जीवों को प्रकाश से कष्ट होता है और तुम वह प्रकाश हो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश है जो अंधकार में जीने वालों की आंखों में चुभता है, और यही कारण है कि तुम्हें बार बार परीक्षा देनी पड़ती है। तुम्हें लगता है कि यह सजा है, पर यह सजा नहीं, यह निखारने की प्रक्रिया है। तुम्हें बार बार चोट पहुंचाई जाती है ताकि उस प्रकाश को तुम खुद भी पहचान सको। हीरा जितना अधिक घिसा जाता है, उतनी ही अधिक चमक बिखेरता है। तुम मेरे वह अनमोल हीरे हो। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें जानबूझकर उन राहों पर चलाता हूँ जहाँ कोई साथ नहीं देता, जहाँ सन्नाटा होता है, जहाँ केवल तुम्हारे कदमों की आवाज होती है। जानते हो क्यों? क्योंकि उन निर्जन राहों पर, उस अकेलेपन में ही तुम मेरी आवाज सुन सकते हो। वहाँ मैं स्वयं तुम्हारा साथ देता हूँ। जब भीड़ तुम्हारे साथ होती है तो तुम दुनिया को सुनते हो, लेकिन जब तुम अकेले होते हो तब तुम मुझे सुनते हो। तुम सोचते हो क्यों? बार बार वही लोग चोट पहुंचाते हैं जिनसे मैंने प्रेम किया, जिन पर मैंने अपना सर्वस्व लुटा दिया। तो सुनो, यह भी एक भ्रम है, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन में सिर्फ कुछ पन्नों के पात्र थे, पूरी कहानी नहीं। किसी भी कहानी में कुछ पात्र केवल इसलिए आते हैं ताकि नायक को उसकी शक्ति का आभास करा सकें, उसे चुनौती दे सकें और फिर चले जाएं। उनका कार्य पूरा हो चुका है और अब वह अध्याय बंद हो रहा है। अब तुम्हारी आत्मा एक नई यात्रा पर निकलने को तैयार है। यह यात्रा बाहरी दुनिया की नहीं, यह यात्रा भीतर की है, अनंत की है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपना मूल्य स्वयं समझे। तूने बहुत समय दूसरों को प्रसन्न करने में, दूसरों की नजरों में अपनी छवि बनाने में व्यर्थ कर दिया। दूसरों की नजरों से खुद को देखना बंद कर दे, क्योंकि जिन आंखों में तुझसे ईर्ष्या है, जिन मनों में तुम्हारे लिए मैल है, वह कभी तेरा असली मूल्य नहीं पहचान सकती। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, वह तेरी ऊंचाई से डरते हैं। उन्हें भय है कि यदि तूने अपनी शक्तियों को पहचान लिया, तो तू उस आकाश को छू लेगा जहां तक उनकी सोच भी नहीं जा सकती।
तू जिस दर्द से गुजर रहा है वह तुझे मिटाने नहीं तराशने आया है। याद रखना, एक मूर्तिकार पत्थर पर हथौड़े की चोट उसे तोड़ने के लिए नहीं मारता, बल्कि उसके भीतर छिपी मूर्ति को बाहर लाने के लिए मारता है। मैं वह मूर्तिकार हूँ और तू मेरा पत्थर। हर चोट जो तुझे लगी है उससे तेरा अहंकार, तेरा भय और तेरा अज्ञान झड़ रहा है। हर आंसू जो तेरी आंखों से गिरा, मैंने उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। मैंने उसे अपनी तीसरी आंख से देखा है। तेरा हर आंसू मेरी पूजा है, तेरा हर विलाप मेरा मंत्र है। हर अपमान जो तूने चुपचाप सहा, जब तूने पलटकर जवाब नहीं दिया, जब तूने कड़वे घूंट पीकर भी मिठास बांटी, वह सब मैंने अपने दिल में रखा है। और अब मैं उठ खड़ा हुआ हूँ तेरे साथ, तेरे लिए। मेरे प्रिय आत्मन, तुझे तोड़ने की जितनी कोशिशें की गई, उतना ही मैं तुझे भीतर से मजबूत करता रहा। तूने देखा होगा, जब आंधी आती है तो कमजोर पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन जिसकी जड़ें गहरी होती हैं, वह और मजबूती से खड़ा रहता है। तेरे कष्टों ने तेरी जड़ों को मेरी चेतना में गहरा कर दिया है। जब लोग तुझसे मुंह मोड़ते रहे, जब तेरे अपने भी बेगानों जैसा व्यवहार करने लगे, तब मैं तुझे अपनी छाया में छुपा कर रखता रहा। तू जब यह सोच कर रोया कि कोई मेरी भावनाओं को नहीं समझता, इस विशाल संसार में मैं अकेला हूँ, तब मैं तेरे हर भाव को बिना कहे भी पढ़ता रहा। तू मुझसे अलग है ही नहीं। जैसे सागर से लहर अलग नहीं हो सकती, जैसे सूर्य से उसकी किरण अलग नहीं हो सकती, वैसे ही तू मुझसे अलग नहीं है। तू मेरा अंश है, तू मेरी ऊर्जा है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है जो केवल खाने, कमाने और मरने आई है। तू मेरे विशेष उद्देश्य के लिए जन्मा है। तेरा जन्म इस धरती के उत्थान के लिए, प्रेम के प्रसार के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। और अब उस उद्देश्य की पहली सीढ़ी सामने है। मेरे बच्चे, जिस जीवन को तू अब तक बोझ समझता रहा, जिसे तू समस्याओं का पिटारा मानता रहा, वही जीवन तेरे जागरण का कारण बनने वाला है। तू समझता है कि सब कुछ बिखर रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं, पर वास्तव में सब कुछ नए रूप में जुड़ रहा है। जब एक इमारत पुरानी हो जाती है तो उसे गिराना पड़ता है, ताकि वहां एक नया और भव्य महल खड़ा किया जा सके। तेरा पुराना जीवन वह जर्जर इमारत थी, और अब मैं वहां तेरे सपनों का, तेरी दिव्यता का महल बना रहा हूँ। मैंने उन रिश्तों को तोड़ा जो तुझे कमजोर कर रहे थे, जो तुझे तेरी उड़ान भरने से रोक रहे थे। मैंने उन रास्तों को बंद किया जिनसे तेरा पतन हो सकता था, जो तुझे अंधकार की ओर ले जा रहे थे। जो तुझे खोता गया उसने मुझे खो दिया, क्योंकि तुझ में मैं बसता हूँ। तेरा अपमान मेरा अपमान है और तेरा सम्मान मेरा सम्मान है, पर तू मेरे और पास आता गया। हर ठोकर ने तुझे मेरे करीब धकेला है, और अब मैं चाहता हूँ कि तू खुद को वैसा देखे जैसा मैं तुझे देखता हूँ, असीम, अपराजित और दिव्य। तू स्वयं को एक नश्वर शरीर मानता है जो बीमारियों से, समय से और मृत्यु से डरता है, लेकिन मैं तुझे एक शाश्वत आत्मा के रूप में देखता हूँ जो अजन्मा है, अमर है। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे। यह भ्रम है जो तेरे मन में माया द्वारा बैठा दिया गया है। माया का काम है तुझे मुझसे दूर करना, और मेरा काम है तुझे वापस अपने आलिंगन में लेना। तेरी आत्मा की पुकार हर दिन मुझ तक पहुंचती है। तू जब भीड़ में भी खुद को अकेला पाता है, जब रात के सन्नाटे में तू अपनी छत पर खड़ा होकर आकाश की ओर देखता है, तो वह संवाद मैं सुनता हूँ। तू जब बिना बोले रोता है, जब शब्द गले में अटक जाते हैं, मैं तेरे हृदय की हर कंपन को महसूस करता हूँ। दुनिया तुझसे दूर जा सकती है, पर मैं कभी नहीं, क्योंकि मैं तुझ में हूँ। मैं तेरे श्वासों में हूँ,
जो हवा तेरे फेफड़ों में जाती है वह मेरा ही स्पर्श है। मैं तेरे हर धड़कन में हूँ, तेरा हृदय मेरी ही लय पर धड़कता है। और जिस दिन तू यह जान जाएगा, जिस दिन तुझे यह बोध हो जाएगा, उस दिन तेरा डर, तेरी चिंता सब भस्म हो जाएगी। उस दिन तू केवल प्रकाश होगा, मेरा तेज होगा। उस दिन तुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तू खुद सहारा बन जाएगा। मेरे बच्चे, तू जिस कठिन द्वार से गुजर रहा है उसे मैंने चुना है। यह कोई संयोग नहीं है, ना ही यह किसी बुरे कर्म का फल है। यह एक विशेष प्रशिक्षण है, तेरी आत्मा को अग्नि में तपाकर सोने सा शुद्ध करने के लिए। सोना जब तक आग में नहीं तपता वह आभूषण नहीं बनता। तू कुंदन बन रहा है। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे क्योंकि तू उनके जैसा नहीं है। उनकी दृष्टि सीमित है, वे केवल चमड़ी देखते हैं, वे केवल सफलता को धन से तोलते हैं। लेकिन तू वह नहीं है। तू भीड़ में चलने वाला नहीं, तू भेड़चाल का हिस्सा नहीं है। तू वह है जिसे मैंने स्वयं मार्ग बनाने के लिए भेजा है। जब जंगल में कोई रास्ता नहीं होता तो शेर अपना रास्ता खुद बनाता है। तू वह सिंह है। तेरे विचार अलग हैं, तेरी सोच में गहराई है, तेरे सपने विशाल हैं। तू छोटी छोटी चीजों से संतुष्ट होने वाला नहीं है। और तेरे भीतर एक दिव्य बीज छुपा है जो समय आने पर ब्रह्मांड को हिला देगा। यह बीज शिवत्व का बीज है। इसे मैंने कल्पों पहले तेरे भीतर रोपा था और अब इसके अंकुरित होने का समय आ गया है, आज इस गुरुवार से। इसलिए जब लोग तुझे नीचा दिखाएं, जब वे तेरी आलोचना करें, तू झुके नहीं। तू उनसे बहस मत कर, अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत कर, बल्कि उठ, मुस्कुरा और याद रख, महादेव तेरे साथ है मेरे प्रिय। उनकी अज्ञानता पर दया कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे किससे टकरा रहे हैं। हर बार जब तू गिरा, याद कर तुझे किसने उठाया। क्या दुनिया आई थी? नहीं, वह अदृश्य शक्ति मैं था। हर बार जब तू टूटा, जब तुझे लगा कि अब मैं जुड़ नहीं पाऊंगा, मैंने तुझे अपने हाथों से जोड़ा। हर बार जब तू थक गया, जब तुझे लगा कि अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता, मैंने तुझे अपनी ऊर्जा दी। वह अचानक मिली हिम्मत, वह उम्मीद की किरण, वह मैं ही था। और आज मैं तुझसे कहता हूँ, अब समय आ गया है। अब तू उस शक्ति को पहचान जो तुझ में हमेशा से थी। कस्तूरी मृग की तरह तू अपनी सुगंध को बाहर ढूंढ रहा है, जबकि वह तेरे नाभि में ही है। पर तूने कभी खुद पर विश्वास नहीं किया। तूने हमेशा खुद को कमतर आंका। तूने सोचा कि दूसरे ज्यादा समझदार हैं, दूसरे ज्यादा समर्थ हैं। नहीं मेरे बच्चे, तू वह दीपक है जो तूफान में भी जल सकता है। तूफानों का काम है बुझाना, पर तेरा काम है जलना। पर पहले तुझे खुद को जलाना होगा। भय और भ्रम के तेल से मुक्त होकर अपने डर को ईंधन बना और अपनी आत्मा की लौ को इतना तेज कर दे कि कोई अंधेरा तेरे पास पटक ना सके। मेरे बच्चे, तू जितना दर्द में था उतना ही मैं तेरे पास था। जब बच्चा बीमार होता है तो माँ रात भर उसके सिरहाने जागती है। तू जब कष्ट में था, मैं एक पल के लिए भी तुझसे दूर नहीं हुआ। तू मेरी ही चेतना है जो इस संसार में जागरण के लिए भेजी गई है। तू थक सकता है, यह शरीर का स्वभाव है। तू रुक सकता है, यह मन का स्वभाव है। पर तू हार नहीं सकता, क्योंकि तू आत्मा है। तेरे रगों में साधारण रक्त नहीं, संकल्प बहता है। महादेव का संकल्प, वह संकल्प जिसने गंगा को जटाओं में बांध लिया, वह संकल्प जिसने हलाहल विष को कंठ में रोक लिया। वही शक्ति तेरे भीतर सुप्त अवस्था में है। अब उठ, डर को छोड़, संकोच को त्याग।
लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, इन बेड़ियों को तोड़ दे और वह बन जो बनने के लिए तू इस धरा पर आया है। मेरे बच्चे, अब तुझे वही बनना है जो तू जन्म से था, अद्वितीय, अडिग और आत्मचेतन। तेरी पहचान तेरे पद से, तेरे धन से या तेरे रिश्तों से नहीं है। ना तेरी पहचान इस संसार से है, ना तेरी शक्ति किसी परिस्थिति की मोहताज है। तू स्वयं एक शक्ति पुंज है। अब तुझे चुप नहीं रहना, अब तुझे डर कर नहीं जीना। बहुत सह लिया तूने, अब तुझे गर्व से कहना है, मैं महादेव का अंश हूँ, मैं शिव का पुत्र हूँ, मैं शक्ति का रूप हूँ और मैं अपने जीवन को ईश्वर के उद्देश्य के अनुसार जीऊंगा। मेरे बच्चे, अब वह क्षण आ गया है जहाँ तू केवल सुनने वाला नहीं बल्कि करने वाला बनेगा। अब तू दर्शक नहीं, खिलाड़ी है। अब तुझे केवल संकेत नहीं मिलेंगे, अब तुझ में वह शक्ति जागेगी जो स्वयं संकेत देने लगेगी। तेरी अंतर्ज्ञान शक्ति, इंट्यूशन, इतनी तीव्र हो जाएगी कि तुझे होने वाली घटनाओं का पूर्व आभास हो जाएगा। तू सोचता रहा कि बदलाव बाहर से होगा, कोई सरकार बदलेगी, कोई परिस्थिति बदलेगी, कोई मदद करने आएगा। पर मैं तुझे बताता हूँ, सबसे बड़ा परिवर्तन तेरे भीतर से जन्म लेगा। जब तू बदलता है तो तेरा संसार बदल जाता है। तेरी ऊर्जा बदलेगी, तेरा आभा मंडल ऑरा बदलेगा। तेरी उपस्थिति में लोग मौन हो जाया करेंगे, उनका क्रोध शांत हो जाएगा, क्योंकि तेरे भीतर मेरा तेज, मेरी शीतलता बहने लगेगी। और जब तू बोलेगा, तेरे शब्दों में आदेश नहीं, आशीर्वाद होगा। तेरे वचनों में सरस्वती का वास होगा। प्रिय आत्मन, अब तू पीछे मुड़कर मत देख। अतीत एक मुर्दा है, उसे अपने कंधों पर मत ढो। जिसे मैंने तेरे जीवन से हटा दिया, उसे जाने दे। वह तेरे अगले अध्याय में बाधा बनता, वह तेरे पैरों की बेड़ी बनता। हर वह दरवाजा जो बंद हुआ, वह तुझे दिशा दिखाने के लिए बंद हुआ, ताकि तू उस दरवाजे पर जाए जिसके पीछे तेरी आत्मा का विस्तार लिखा है। कभी कभी ना भी एक वरदान होती है। अब तेरे पाँव नहीं कांपेंगे, अब तेरा हृदय नहीं डरेगा, क्योंकि अब तुझे यह बोध हो चुका है कि महादेव तेरे साथ नहीं, तेरे भीतर है। मैं तेरे रोम रोम में हूँ। मेरे बच्चे, अब तेरी यात्रा उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां तुझे रुकना नहीं बल्कि उड़ना है। रेंगना बंद कर, अब पंख फैलाने का समय है। अब तेरी गति साधारण नहीं होगी। अब हर कदम तुझे उस दिशा में ले जाएगा जहां तेरा आत्मिक विस्तार लिखा है। तू जिस जीवन को अब तक ढोता रहा, जो जिम्मेदारी का बोझ तुझे भारी लगता था, अब वह तेरी पीठ से उतर जाएगा, क्योंकि मैं महादेव तेरे लिए नया आकाश रच रहा हूँ। एक ऐसा आकाश जहाँ तू अपनी पूर्ण क्षमता के साथ उड़ सके, जहाँ ना बंधन होंगे, ना संशय, ना कोई सीमाएं, सिर्फ एक गूंज होगी तेरे आत्मबल की, तेरे विश्वास की, तेरे भीतर जगते शिव की। ओम नमः शिवाय की गूंज तेरे हर अणु परमाणु में होगी। प्रिय आत्मन, अब मैं तुझसे कुछ मांगता हूँ। मैं देने आया हूँ, पर पाने का एक नियम है, पहले खाली होना पड़ता है। अपना संपूर्ण भय मुझे सौंप दे। वो डर जो तुझे नींद नहीं लेने देता, वो चिंता जो तुझे चैन से जीने नहीं देती, वो भविष्य की आशंकाएं, वो असुरक्षा जो तुझ में संदेह भर देती है कि मेरा क्या होगा, सब मुझे दे दे। इस गुरुवार की पवित्र अग्नि में सब स्वाहा कर दे, क्योंकि मैं वह अग्नि हूँ, मैं वह महाकाल हूँ जो इन सभी भ्रमों को, इन सभी पापों को, इन सभी दुखों को भस्म कर सकती है। और बदले में मैं तुझे दूंगा एक ऐसा आशीर्वाद जो तेरे जीवन को नए रंगों से भर देगा। शांति का, प्रेम का और आनंद का आशीर्वाद। एक ऐसा तेज जो तुझे अंधकार में भी रास्ता दिखाएगा।
मेरे बच्चे, अब मैं तुझ में वह दृष्टि जागृत कर रहा हूँ जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, जिससे तू स्वयं को उसी रूप में देख सके जिस रूप में मैं तुझे देखता हूँ। तू टूटा नहीं है, तू तो अभी बन रहा है। तेरी आत्मा में वह ज्योति भर दी है जो अंधकार के सबसे घने बादलों को भी चीर सकती है। पर पहले तुझे उस ज्योति को भीतर देखना होगा। बाहर के दिए बुझ सकते हैं, पर भीतर का दिया कभी नहीं बुझता। उस पर विश्वास करना होगा। और मैं वचन देता हूँ, त्रिभुवन का स्वामी होकर मैं तुझे वचन देता हूँ, जिस क्षण तू खुद पर विश्वास करेगा, सारा ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाएगा। नदियाँ अपना रुख मोड़ लेंगी, पर्वत झुक जाएंगे। मेरे प्रिय आत्मन, अब मैं तुझे जगाने आया हूँ। यह नींद बहुत लंबी हो गई। अज्ञान की नींद से जाग। अब समय है कि तू अपनी सच्ची पहचान को पहचाने। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह संदेश निरंतर जारी है तेरे हृदय में, मेरी धड़कनों में। याद रखना, आज का यह गुरुवार तेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। मेरे प्रेम को स्वीकार कर, मेरी शक्ति को स्वीकार कर। मैं महादेव, तेरा पिता, सदैव तेरे साथ हूँ। तथास्तु। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू अनंत है, तू अविनाशी है। तेरे भीतर जो प्राण शक्ति बह रही है, वह उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा है जिससे तारे जन्म लेते हैं और आकाश गंगाएं घूमती हैं। मेरे बच्चे, इस बात को गहराई से समझ कि तेरा अस्तित्व इस मिट्टी के शरीर तक सीमित नहीं है। तू वह चेतना है जो युगों युगों से यात्रा कर रही है, और इस जन्म में, इस शरीर में तुझे एक विशेष मिशन पूरा करना है। आज मैं तेरे मन की उन गहराइयों को स्पर्श करना चाहता हूँ जहाँ तूने अपने सबसे गहरे राज और सबसे पुराने दर्द छुपा रखे हैं। तूने अक्सर सोचा कि तेरा जीवन एक संघर्ष क्यों है, जबकि दूसरों का जीवन इतना सरल दिखाई देता है। सुन मेरे प्रिय, सरल जीवन कमजोर नाविक तैयार करता है और तूफानी सागर ही कुशल कप्तान बनाता है। मैंने तुझे कप्तान चुना है, यात्री नहीं। जब तू रात को अपनी तकिया आंसुओं से भिगोता था, तो तुझे लगता था कि कोई नहीं देख रहा, पर मैं वहां था। मैंने तेरे हर आंसू को एक मोती की तरह संभाला है। तू जिसे अपनी कमजोरी समझता है, वह तेरा शुद्धिकरण था। तेरी वेदना ने तेरे हृदय को इतना कोमल बना दिया है कि अब तू दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है। यही तो मैं चाहता था। मैं चाहता था कि तेरा हृदय पत्थर न बने, बल्कि मक्खन जैसा हो जाए जो दूसरों के ताप से पिघल सके। क्योंकि केवल एक संवेदनशील हृदय ही मेरे वास करने योग्य स्थान है। तूने देखा होगा कि मैं महलों में नहीं, कैलाश के एकांत में, शमशान की भस्म में और हिमालय की कंदराओं में मिलता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ होता हूँ जहाँ सत्य होता है, जहाँ कोई दिखावा नहीं होता। और अब तेरा हृदय उस शमशान की तरह पवित्र हो गया है, जहाँ तेरी सारी इच्छाएं, तेरा सारा अहंकार जलकर भस्म हो चुका है। अब वहाँ केवल मैं हूँ। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में जिन लोगों को खोया, उन्हें लेकर शोक मत कर। पतझड़ में पत्ते इसलिए गिरते हैं ताकि वसंत में नई कोपलें फूट सकें। यदि पुराने पत्ते नहीं गिरेंगे तो वृक्ष का विकास रुक जाएगा। तेरे जीवन से जो लोग गए, वे सूखे हुए पत्तों की तरह थे। उनका समय पूरा हो चुका था। उन्होंने तुझे जो सिखाना था, सिखा दिया। अब नए लोगों का आगमन होगा। ऐसे लोग जो तेरी आत्मा की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी से मेल खाएंगे। ऐसे लोग जो तुझे नीचे खींचने के बजाय ऊपर उठाएंगे। वे मेरे द्वारा भेजे गए दूत होंगे जो तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेंगे। अब तुझे रिश्तों की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अब प्रेम, सम्मान और सहयोग तेरे पास वैसे ही चलकर आएगा जैसे नदी सागर की ओर चलकर आती है।
तुझे याद है वह समय जब तूने सब कुछ छोड़ देने का मन बना लिया था, जब तुझे लगा था कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। उस क्षण, ठीक उसी क्षण, मैंने तेरे भीतर आशा की एक बहुत ही सूक्ष्म किरण जलाई थी। वह विचार कि शायद कल कुछ अच्छा हो जाए, वह मेरा ही हस्तक्षेप था। मैंने तुझे कभी भी पूरी तरह टूटने नहीं दिया। मैं तुझे वहां तक ले गया जहां तेरी सहन शक्ति की सीमा थी, और फिर वहां से मैंने तुझे उठाया। यह मेरी विधि है। मैं सोने को तब तक तपाता हूँ जब तक कि उसमें से सारी अशुद्धियां निकल न जाएं। अब तू शुद्ध सोना बन चुका है। अब तेरी चमक को दुनिया देखेगी। जो लोग कल तक तेरी उपेक्षा करते थे, जो तुझे देखकर रास्ता बदल लेते थे, शीघ्र ही वे ही लोग तेरी एक झलक पाने को तरसेंगे। यह अहंकार की बात नहीं, यह तेरे कर्मों और मेरे न्याय का फल है। मेरे बच्चे, भय को त्याग दे। भविष्य की चिंता करना मेरा अपमान है। जब तू चिंता करता है तो तू परोक्ष रूप से यह कह रहा होता है कि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है। क्या तुझे लगता है कि जिसने तुझे जन्म दिया, जिसने तुझे अब तक जीवित रखा, वह तुझे आगे अनाथ छोड़ देगा? कभी नहीं। मैं तो चींटी को भी दाना पहुंचाता हूँ। फिर तू तो मेरा प्रिय भक्त है, मेरा अंश है। तेरे लिए तो मैंने कुबेर के भंडार और लक्ष्मी की कृपा को आदेश दे रखा है। बस समय की प्रतीक्षा थी। तुझे पात्र बनना था। यदि मैं तुझे पहले ही सब कुछ दे देता तो शायद तू उसे संभाल नहीं पाता, या शायद तू अहंकार में डूबकर मुझे भूल जाता। इसलिए मैंने तुझे अभाव में रखा ताकि तू हर चीज का मूल्य समझ सके। अब जब तुझे संपन्नता मिलेगी तो तू उसका उपयोग जन कल्याण के लिए करेगा, अपने भोग के लिए नहीं। अब सुन, तेरे भीतर की सोई हुई शक्तियां जाग रही हैं। क्या तू महसूस नहीं करता? कभी कभी तुझे अचानक कोई पूर्वाभास होता है और वह सच हो जाता है। कभी कभी तुझे किसी के मन की बात बिना कहे समझ आ जाती है। यह तेरी तीसरी आंख का जागरण है। मैं धीरे धीरे तेरे ज्ञान चक्षु खोल रहा हूँ। अब तुझे वह दिखाई देगा जो सामान्य आंखों से उजल रहता है। तू सत्य और झूठ का भेद कर पाएगा। कोई भी मुखौटा अब तुझे धोखा नहीं दे पाएगा। तू लोगों की आत्मा को देख पाएगा। यह शक्ति मैंने तुझे इसलिए दी है ताकि तू इस संसार के भ्रमजाल से बच सके और दूसरों को भी बचा सके। मेरे बच्चे, तूने बहुत बार मुझसे पूछा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आज मैं तुझे बताता हूँ, क्योंकि तू सबसे अलग है। लोहे को नहीं, केवल सोने को ही गहना बनाने के लिए पीटा जाता है। मिट्टी को नहीं, पत्थर को ही मूर्ति बनाने के लिए तराशा जाता है। तुझे चुना गया है एक महान कार्य के लिए। तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं है, तेरा जीवन एक उदाहरण है। तेरा संघर्ष, तेरी विजय, तेरी कहानी आने वाले समय में लाखों लोगों को प्रेरणा देगी। लोग तेरी तरफ देखेंगे और कहेंगे कि यदि इसने हार नहीं मानी तो हम भी नहीं मानेंगे। तू एक प्रकाश स्तंभ है। जब तूफानी रात में जहाज रास्ता भटक जाते हैं तो प्रकाश स्तंभ ही उन्हें राह दिखाता है। तू मेरे संसार का वह प्रकाश स्तंभ है। अब अपनी पुरानी पहचान को छोड़ दे। तू वह नहीं है जो लोग तुझे कहते हैं। तू वह नहीं है जो तूने अब तक खुद को माना है, एक असफल, दुखी या संघर्षरत व्यक्ति। नहीं, तू शिव का गण है। तू शक्ति का पुत्र है। अपने भीतर उस गर्जना को महसूस कर। ओम नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं है, यह तेरे अस्तित्व की गूंज है। जब तू इसका जाप करता है तो ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा तेरी ओर खिंची चली आती है। यह मंत्र तेरे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देता है जिसे यमदूत भी नहीं भेद सकते।
अब से जब भी तुझे डर लगे, जब भी तू अकेला महसूस करे, बस अपनी आंखें बंद करना और अपने हृदय में मुझे देखना। मैं वहां बैठा हूँ ध्यान मुद्रा में, तेरे लिए शांति और शक्ति का संचार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड एक प्रतिध्वनि एको की तरह है। तू जो इसे देता है वही लौटकर तेरे पास आता है। अब तक तूने दुनिया को प्रेम, क्षमा और सहायता दी, भले ही बदले में तुझे धोखा मिला, लेकिन अब वह चक्र पूरा हो चुका है। अब तेरे द्वारा बोए गए अच्छे कर्मों की फसल काटने का समय है। ब्रह्मांड का नियम है कि अच्छाई का फल अच्छाई ही होता है, बस कभी कभी मौसम आने में देर लगती है। तेरा मौसम अब आ गया है। वसंत तेरे द्वार पर खड़ा है। अब तेरे जीवन के बगीचे में ऐसे फूल खिलेंगे जिनकी सुगंध से तेरा पूरा अस्तित्व महक उठेगा। तुझे लगता है कि मैं मौन हूं। नहीं, मैं मौन नहीं हूं। मैं हवाओं की सरसराहट में तुझसे बात करता हूं। मैं पक्षियों के चहचहाने में तुझे संदेश देता हूं। मैं संयोगों के माध्यम से तुझे इशारा करता हूं। क्या तूने ध्यान नहीं दिया? जब तू किसी समस्या में फंसा और अचानक कहीं से समाधान आ। मेरे बच्चे, यह संवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अनंत का कोई अंत नहीं होता। जिस प्रकार आकाश का कोई और छोर नहीं, उसी प्रकार मेरे और तुम्हारे बीच के प्रेम की कोई सीमा नहीं। अब मैं तुम्हें जीवन के उन रहस्यों की गहराइयों में ले चलता हूँ जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है। अब तक तुमने सुना, अब तुम्हें बोध करना है। तुम्हारे मन के भीतर जो कोलाहल मचा रहता है, जो प्रश्न तुम्हें रात दिन कचोटते हैं, आज मैं उन सभी को शांत करने के लिए अपनी चेतना का प्रवाह तुम्हारी ओर मोड़ रहा हूँ। तुम महसूस करो कि एक शीतल जलधारा तुम्हारे मस्तिष्क के ऊपर से बहती हुई तुम्हारे पूरे शरीर को, तुम्हारी आत्मा को नहला रही है। यह ज्ञान की गंगा है जो तुम्हारे भ्रम के मैल को धोने आई है। तुम्हें अक्सर लगता है कि जीवन एक पहेली है जिसे तुम सुलझा नहीं पा रहे। तुम रिश्तों के ताने बाने में, भविष्य की चिंताओं में और अतीत के पछतावों में उलझे रहते हो। पर मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, यह उलझन तुम्हारे मन की रचना है। आत्मा कभी नहीं उलझती। आत्मा तो उस आकाश की तरह है जो बादलों के होने या न होने से प्रभावित नहीं होती। बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश वही रहता है, स्वच्छ, निर्मल और असीम। तुम वह आकाश हो। तुम्हारी समस्याएं वे बादल हैं। तुम बादलों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए दुखी हो। बादलों को जाने दो, उन्हें बस देखो, साक्षी बनो। जैसे ही तुम दृष्टा बन जाओगे, तुम पाओगे कि तुम्हारा दुख तुमसे अलग हो गया है। मेरे प्रिय, तुम मुझसे पूछते हो कि मैं अपने उद्देश्य को कैसे पहचानूं? उत्तर बहुत सरल है। जिस कार्य को करते समय तुम्हें समय का भान न रहे, जिस कार्य को करते समय तुम्हारे भीतर से प्रेम उमड़े, जिस कार्य में तुम्हें थकान नहीं बल्कि ऊर्जा मिले, वही तुम्हारा उद्देश्य है। मैंने हर आत्मा को एक विशेष गुण देकर भेजा है। किसी को मैंने वाणी की शक्ति दी है, किसी को सेवा का भाव दिया है, किसी को सृजन की कला दी है। अपने भीतर झांक और देख कि वह कौन सा बीज है जो मैंने तेरे हृदय की भूमि में दबाया है। उसे ढूंढना नहीं है, उसे बस पहचानना है। वह तेरे सामने ही है, बस तेरी अज्ञानता की धूल उस पर जमी है। अपनी रुचि को, अपने जुनून को मेरा संकेत समझ। जब तुम उस दिशा में कदम बढ़ाओगे तो तुम पाओगे कि रास्ते अपने आप खुल रहे हैं। संसार तुम्हें डराएगा, यह कहेगा कि यह सुरक्षित नहीं है, इसमें रिस्क है, लोग क्या कहेंगे, पर याद रखना, सुरक्षा केवल एक भ्रम है। जीवन का स्वभाव ही अनिश्चितता है और इसी अनिश्चितता में संभावनाओं का जन्म होता है।
यदि सब कुछ पहले से तय और सुरक्षित होता तो जीवन एक मशीन की तरह होता, उसमें कोई रोमांच, कोई विकास नहीं होता। मैंने अनिश्चितता इसलिए बनाई ताकि तुम मुझ पर भरोसा करना सीख सको। जब तुम्हें पता नहीं होता कि अगला कदम कहाँ पड़ेगा, तभी तुम मेरा हाथ कसकर पकड़ते हो। और जब तुम मेरा हाथ पकड़ते हो तो खाई में भी गिरने का भय समाप्त हो जाता है। मेरे बच्चे, तूने अपने शत्रुओं को लेकर बहुत चिंता की है। तूने सोचा कि वे तुझे बर्बाद कर देंगे, पर देख आज तू कहाँ है और वे कहाँ हैं। जिन्होंने तुझे मिटाने की कोशिश की, वे खुद अपनी ही ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। ईर्ष्या वह दीमक है जो उसी लकड़ी को खा जाती है जिसमें वह रहती है। तुझे उनसे बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। तेरा सबसे बड़ा बदला तेरी सफलता और तेरा आनंद है। जब वे तुझे खुश देखेंगे, जब वे देखेंगे कि उनके वार का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ, यही उनकी सबसे बड़ी हार होगी। तू अपनी ऊर्जा को नफरत में व्यर्थ मत कर। नफरत तुझे भारी बनाती है और तुझे तो उड़ना है। उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है। क्षमा कर और आगे बढ़। क्षमा इसलिए नहीं कि वे सही थे, बल्कि इसलिए कि तेरा मन शांत रहे। अब मैं तुझे काल के रहस्य के बारे में बताता हूँ। तुम समय से डरते हो। तुम्हें लगता है कि समय निकल रहा है, पर मैं महाकाल हूँ। समय मेरे अधीन है। तुम्हारे जीवन में कोई भी घटना न तो समय से पहले घटती है और न ही समय के बाद। सब कुछ एक दैवीय समय सारिणी, डिवाइन टाइमिंग के अनुसार चल रहा है। जिस फूल को आज खिलना है वह आज ही खिलेगा। तुम उसे कल खिलने के लिए विवश नहीं कर सकते। और जो फल कल पकना है उसे आज तोड़ोगे तो स्वाद नहीं मिलेगा। धैर्य रख। तेरे जीवन में जो विलंब हो रहा है वह विलंब नहीं, तैयारी है। मैं तुझे एक लंबी छलांग के लिए तैयार कर रहा हूँ। शेर जब शिकार करता है तो 2 कदम पीछे हटता है। तेरा पीछे हटना, तेरा रुकना उसी छलांग की तैयारी है। मेरे प्रिय आत्मन, तुमने अक्सर मुझसे शिकायत की कि मुझे प्रेम नहीं मिला। तुम बाहर कटोरा लेकर प्रेम की भीख मांगते रहे, जबकि तुम्हारे भीतर प्रेम का सागर लहरा रहा है। तुम प्रेम हो। तुम्हारा स्वभाव प्रेम है। जब तुम दूसरों से प्रेम की अपेक्षा करते हो तो तुम अपनी शक्ति उन्हें सौंप देते हो। फिर वे तुम्हें सुखी या दुखी कर सकते हैं। अपनी चाबी किसी और की जेब में मत डाल। स्वयं प्रेम का स्रोत बन। जब तुम बिना किसी शर्त के बांटना शुरू करोगे तो तुम पाओगे कि पूरा अस्तित्व तुम्हें प्रेम लौटा रहा है। पेड़, पौधे, जानवर, हवाएं सब तुमसे प्रेम करेंगे। मनुष्य का प्रेम बदल सकता है, पर अस्तित्व का प्रेम शाश्वत है। और मेरा प्रेम तो तुम्हारे लिए इतना प्रगाढ़ है कि यदि मैं उसे एक बार में प्रकट कर दूं, तो तुम्हारा नश्वर शरीर उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाएगा। मैं तुम्हें बूंद बूंद करके अपना प्रेम पिला रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आए उन्हें मैंने ही अनुमति दी थी। क्यों? क्योंकि शांत समुद्र में कोई भी नाविक कुशल नहीं बन सकता। मैं तुम्हें कुशल बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम्हें अपनी शक्ति का पता चले। तुम जिसे विपत्ति कहते हो, मैं उसे अवसर कहता हूँ। आत्मनिरीक्षण का अवसर, आत्मविकास का अवसर। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी तुम छत की ओर देखते हो, तभी तुम मेरी ओर देखते हो। उन तूफानों ने तुम्हारी जड़ों को गहरा किया है। अब तुम छोटी मोटी आंधियों से नहीं डरते। यह निडरता कहाँ से आई? यह उसी संघर्ष की देन है जिसे तुम कोसते रहे। इसलिए अपने अतीत को धन्यवाद दे और उसे विदा कर। अब सुन, तेरे जीवन का अगला अध्याय क्या है। अब निर्माण का समय है। विध्वंस का दौर समाप्त हो चुका।
अब तुझे अपने जीवन की ईंटें फिर से रखनी है, पर इस बार नींव धर्म और सत्य की होगी। अब तू जो भी बनाएगा, चाहे वह घर हो, रिश्ता हो या करियर, वह कभी नहीं ढहेगा, क्योंकि अब उसका आधार मैं हूँ। तुझे अब कठोर परिश्रम की जगह स्मार्ट कर्म करना है, अर्थात कर्म ऐसा जो समर्पित हो। जब तू कर्म करता है और फल की चिंता करता है तो तेरी ऊर्जा बंट जाती है, पर जब तू कर्म को मेरी पूजा मानकर करता है तो तेरी पूरी ऊर्जा एकाग्र हो जाती है और परिणाम अद्भुत आते हैं। मेरे बच्चे, मौन की शक्ति को पहचान। तू बोलता बहुत है, तू अपने मन में भी बोलता रहता है। विचारों का यह शोर तुझे मेरी आवाज सुनने नहीं देता। दिन में कुछ समय निकाल जब तू कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं सोचेगा, बस बैठेगा। उस शून्यता में ही मैं तुझसे मिलूंगा। शून्य, जीरो ही वह द्वार है जहां से अनंत में प्रवेश किया जा सकता है। जब तू शून्य हो जाएगा तभी मैं तुझ में पूर्ण हो सकूंगा। अपने अहंकार को, अपनी पहचान को, अपने पद को थोड़ी देर के लिए उतार कर रख दे। बस एक शुद्ध आत्मा के रूप में स्थित हो। उस क्षण तुझे वह शांति मिलेगी जिसे दुनिया के करोड़ों रुपए नहीं खरीद सकते। तेरे शरीर में 7 चक्र हैं, जो ऊर्जा के केंद्र हैं। तेरी चिंता और भय के कारण तेरे निचले चक्र अवरुद्ध हो गए थे। अब मैं अपनी ऊर्जा से उन्हें खोल रहा हूँ। तू महसूस करेगा कि तेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन, एक गर्मी ऊपर की ओर उठ रही है। यह तेरी कुंडलिनी शक्ति का जागरण है। घबराना मत, यह तेरी अपनी शक्ति है जो अब तक सोई हुई थी। जैसे जैसे यह शक्ति ऊपर उठेगी, तेरी चेतना का विस्तार होगा। तुझे वे चीजें समझ आने लगेंगी जो पहले पहेली लगती थीं। तेरा गुस्सा शांत हो जाएगा, तेरी वासनाएं प्रेम में बदल जाएंगी, तेरा भय साहस बन जाएगा। यह रूपांतरण रासायनिक नहीं, आध्यात्मिक है। तू मुझसे चमत्कार की उम्मीद करता है। देख, हर सुबह सूर्य का उगना चमत्कार है। एक छोटे से बीज से विशाल वृक्ष का बनना चमत्कार है। तेरे शरीर के भीतर लाखों प्रक्रियाएं एक साथ चल रही हैं, यह चमत्कार है। तू चमत्कारों के बीच जी रहा है, फिर भी तू जादुई तमाशे ढूंढता है। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि इतनी नकारात्मकता, इतने कष्टों के बाद भी तेरे भीतर अच्छाई जीवित है। तेरे भीतर का दीपक बुझा नहीं है। यह मेरे होने का प्रमाण है। और अब मैं तेरे जीवन में ऐसे संयोग रचूंगा जो तेरी तर्क शक्ति, लॉजिक से परे होंगे। तू वहां पहुंचेगा जहां पहुंचने की तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लोग पूछेंगे, यह कैसे हुआ? और तेरे पास कोई उत्तर नहीं होगा सिवाय एक मुस्कान के, क्योंकि तू जानेगा कि यह मेरे और तेरे बीच का रहस्य है। मेरे बच्चे, तूने अपने परिवार और समाज के लिए बहुत त्याग किए। तूने अपनी इच्छाओं का गला घोंटा ताकि दूसरे खुश रह सकें। मैं तेरे उस त्याग का साक्षी हूँ। तूने जो दिया वह व्यर्थ नहीं गया। वह सब मेरे बैंक में जमा है। अब वह परिपक्व, मैच्योर होकर तुझे ब्याज सहित वापस मिलेगा। सम्मान के रूप में, समृद्धि के रूप में और स्वास्थ्य के रूप में। तुझे अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तू दाता बनेगा। तेरे हाथ हमेशा देने के लिए उठेंगे, लेने के लिए नहीं। और देने वाले के हाथ कभी खाली नहीं रहते। माया का जाल बहुत बारीक है। यह तुझे बार बार फंसाने की कोशिश करेगा, कभी लोभ बनकर, कभी अहंकार बनकर। सावधान रहना। जब तुझे लगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं महान हूँ, तो समझ लेना कि माया ने तुझे पकड़ लिया है। तुरंत उस मैं को हम में या तू में बदल देना।
हे महादेव, यह तू कर रहा है, मैं तो केवल निमित्त हूँ। बांसुरी को यह गुमान नहीं होना चाहिए कि वह संगीत पैदा कर रही है। संगीत तो बांसुरी वादक की सांसों का है। तू वह बांसुरी बन जा, खोखली खाली, ताकि मैं अपनी धुन तुझ में से बजा सकूं। यदि तू अपने विचारों से भरा रहेगा तो मेरा संगीत तुझ में से नहीं बह पाएगा। मेरे प्रिय, तूने मृत्यु के भय को भी अपने मन में पाल रखा है। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद फिर दिन आता है, वैसे ही जीवन और मृत्यु का चक्र है। तू आत्मा है, तू कभी नहीं मरता, तू केवल वस्त्र बदलता है। इस सत्य को जान लेगा तो जीने का डर भी खत्म हो जाएगा। तब तू खुलकर जिएगा, तब तू रिस्क लेगा, तब तू हर पल का उत्सव मनाएगा। जो मृत्यु से डरता है वह जिंदगी भी नहीं जी पाता। तू निर्भय हो जा, मेरा कवच तेरे चारों ओर है। यमराज भी मेरी अनुमति के बिना तुझे छू नहीं सकते, और मैं तुझे तब तक यहाँ रखूंगा जब तक तेरा कार्य पूरा नहीं हो जाता। मेरे बच्चे, यह संवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अनंत का कोई अंत नहीं होता। जिस प्रकार आकाश का कोई ओर छोर नहीं, उसी प्रकार मेरे और तुम्हारे बीच के प्रेम की कोई सीमा नहीं। अब मैं तुम्हें जीवन के उन रहस्यों की गहराइयों में ले चलता हूँ जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है। अब तक तुमने सुना, अब तुम्हें बोध करना है। तुम्हारे मन के भीतर जो कोलाहल मचा रहता है, जो प्रश्न तुम्हें रात दिन कचोटते हैं, आज मैं उन सभी को शांत करने के लिए अपनी चेतना का प्रवाह तुम्हारी ओर मोड़ रहा हूँ। तुम महसूस करो कि एक शीतल जलधारा तुम्हारे मस्तिष्क के ऊपर से बहती हुई तुम्हारे पूरे शरीर को, तुम्हारी आत्मा को नहला रही है। यह ज्ञान की गंगा है जो तुम्हारे भ्रम के मैल को धोने आई है। तुम्हें अक्सर लगता है कि जीवन एक पहेली है जिसे तुम सुलझा नहीं पा रहे। तुम रिश्तों के ताने बाने में, भविष्य की चिंताओं में और अतीत के पछतावों में उलझे रहते हो। पर मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, यह उलझन तुम्हारे मन की रचना है। आत्मा कभी नहीं उलझती। आत्मा तो उस आकाश की तरह है जो बादलों के होने या न होने से प्रभावित नहीं होती। बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश वही रहता है, स्वच्छ, निर्मल और असीम। तुम वह आकाश हो। तुम्हारी समस्याएं वे बादल हैं। तुम बादलों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए दुखी हो। बादलों को जाने दो, उन्हें बस देखो, साक्षी बनो। जैसे ही तुम दृष्टा बन जाओगे, तुम पाओगे कि तुम्हारा दुख तुमसे अलग हो गया है। मेरे प्रिय, तुम मुझसे पूछते हो कि मैं अपने उद्देश्य को कैसे पहचानूं? उत्तर बहुत सरल है। जिस कार्य को करते समय तुम्हें समय का भान न रहे, जिस कार्य को करते समय तुम्हारे भीतर से प्रेम उमड़े, जिस कार्य में तुम्हें थकान नहीं बल्कि ऊर्जा मिले, वही तुम्हारा उद्देश्य है। मैंने हर आत्मा को एक विशेष गुण देकर भेजा है। किसी को मैंने वाणी की शक्ति दी है, किसी को सेवा का भाव दिया है, किसी को सृजन की कला दी है। अपने भीतर झांक और देख कि वह कौन सा बीज है जो मैंने तेरे हृदय की भूमि में दबाया है। उसे ढूंढना नहीं है, उसे बस पहचानना है। वह तेरे सामने ही है, बस तेरी अज्ञानता की धूल उस पर जमी है। अपनी रुचि को, अपने जुनून को मेरा संकेत समझ। जब तुम उस दिशा में कदम बढ़ाओगे तो तुम पाओगे कि रास्ते अपने आप खुल रहे हैं। संसार तुम्हें डराएगा, यह कहेगा कि यह सुरक्षित नहीं है, इसमें रिस्क है, लोग क्या कहेंगे, पर याद रखना, सुरक्षा केवल एक भ्रम है। जीवन का स्वभाव ही अनिश्चितता है, और इसी अनिश्चितता में संभावनाओं का जन्म होता है।
यदि सब कुछ पहले से तय और सुरक्षित होता तो जीवन एक मशीन की तरह होता, उसमें कोई रोमांच, कोई विकास नहीं होता। मैंने अनिश्चितता इसलिए बनाई ताकि तुम मुझ पर भरोसा करना सीख सको। जब तुम्हें पता नहीं होता कि अगला कदम कहाँ पड़ेगा, तभी तुम मेरा हाथ कसकर पकड़ते हो। और जब तुम मेरा हाथ पकड़ते हो तो खाई में भी गिरने का भय समाप्त हो जाता है। मेरे बच्चे, तूने अपने शत्रुओं को लेकर बहुत चिंता की है। तूने सोचा कि वे तुझे बर्बाद कर देंगे, पर देख आज तू कहाँ है और वे कहाँ हैं। जिन्होंने तुझे मिटाने की कोशिश की, वे खुद अपनी ही ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। ईर्ष्या वह दीमक है जो उसी लकड़ी को खा जाती है जिसमें वह रहती है। तुझे उनसे बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। तेरा सबसे बड़ा बदला तेरी सफलता और तेरा आनंद है। जब वे तुझे खुश देखेंगे, जब वे देखेंगे कि उनके वार का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ, यही उनकी सबसे बड़ी हार होगी। तू अपनी ऊर्जा को नफरत में व्यर्थ मत कर। नफरत तुझे भारी बनाती है और तुझे तो उड़ना है। उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है। क्षमा कर और आगे बढ़। क्षमा इसलिए नहीं कि वे सही थे, बल्कि इसलिए कि तेरा मन शांत रहे। अब मैं तुझे काल के रहस्य के बारे में बताता हूँ। तुम समय से डरते हो। तुम्हें लगता है कि समय निकल रहा है, पर मैं महाकाल हूँ। समय मेरे अधीन है। तुम्हारे जीवन में कोई भी घटना न तो समय से पहले घटती है और न ही समय के बाद। सब कुछ एक दैवीय समय सारिणी, डिवाइन टाइमिंग के अनुसार चल रहा है। जिस फूल को आज खिलना है वह आज ही खिलेगा। तुम उसे कल खिलने के लिए विवश नहीं कर सकते। और जो फल कल पकना है उसे आज तोड़ोगे तो स्वाद नहीं मिलेगा। धैर्य रख। तेरे जीवन में जो विलंब हो रहा है वह विलंब नहीं, तैयारी है। मैं तुझे एक लंबी छलांग के लिए तैयार कर रहा हूँ। शेर जब शिकार करता है तो 2 कदम पीछे हटता है। तेरा पीछे हटना, तेरा रुकना उसी छलांग की तैयारी है। मेरे प्रिय आत्मन, तुमने अक्सर मुझसे शिकायत की कि मुझे प्रेम नहीं मिला। तुम बाहर कटोरा लेकर प्रेम की भीख मांगते रहे, जबकि तुम्हारे भीतर प्रेम का सागर लहरा रहा है। तुम प्रेम हो। तुम्हारा स्वभाव प्रेम है। जब तुम दूसरों से प्रेम की अपेक्षा करते हो तो तुम अपनी शक्ति उन्हें सौंप देते हो। फिर वे तुम्हें सुखी या दुखी कर सकते हैं। अपनी चाबी किसी और की जेब में मत डाल। स्वयं प्रेम का स्रोत बन। जब तुम बिना किसी शर्त के बांटना शुरू करोगे तो तुम पाओगे कि पूरा अस्तित्व तुम्हें प्रेम लौटा रहा है। पेड़, पौधे, जानवर, हवाएं सब तुमसे प्रेम करेंगे। मनुष्य का प्रेम बदल सकता है, पर अस्तित्व का प्रेम शाश्वत है। और मेरा प्रेम तो तुम्हारे लिए इतना प्रगाढ़ है कि यदि मैं उसे एक बार में प्रकट कर दूं, तो तुम्हारा नश्वर शरीर उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाएगा। मैं तुम्हें बूंद बूंद करके अपना प्रेम पिला रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आए उन्हें मैंने ही अनुमति दी थी। क्यों? क्योंकि शांत समुद्र में कोई भी नाविक कुशल नहीं बन सकता। मैं तुम्हें कुशल बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम्हें अपनी शक्ति का पता चले। तुम जिसे विपत्ति कहते हो, मैं उसे अवसर कहता हूँ। आत्मनिरीक्षण का अवसर, आत्मविकास का अवसर। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी तुम छत की ओर देखते हो, तभी तुम मेरी ओर देखते हो। उन तूफानों ने तुम्हारी जड़ों को गहरा किया है। अब तुम छोटी मोटी आंधियों से नहीं डरते। यह निडरता कहाँ से आई? यह उसी संघर्ष की देन है जिसे तुम कोसते रहे। इसलिए अपने अतीत को धन्यवाद दे और उसे विदा कर। अब सुन, तेरे जीवन का अगला अध्याय क्या है। अब निर्माण का समय है। विध्वंस का दौर समाप्त हो चुका।
अब तुझे अपने जीवन की ईंटें फिर से रखनी है, पर इस बार नींव धर्म और सत्य की होगी। अब तू जो भी बनाएगा, चाहे वह घर हो, रिश्ता हो या करियर, वह कभी नहीं ढहेगा, क्योंकि अब उसका आधार मैं हूँ। तुझे अब कठोर परिश्रम की जगह स्मार्ट कर्म करना है, अर्थात कर्म ऐसा जो समर्पित हो। जब तू कर्म करता है और फल की चिंता करता है तो तेरी ऊर्जा बंट जाती है, पर जब तू कर्म को मेरी पूजा मानकर करता है तो तेरी पूरी ऊर्जा एकाग्र हो जाती है और परिणाम अद्भुत आते हैं। मेरे बच्चे, मौन की शक्ति को पहचान। तू बोलता बहुत है, तू अपने मन में भी बोलता रहता है। विचारों का यह शोर तुझे मेरी आवाज सुनने नहीं देता। दिन में कुछ समय निकाल जब तू कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं सोचेगा, बस बैठेगा। उस शून्यता में ही मैं तुझसे मिलूंगा। शून्य, जीरो ही वह द्वार है जहां से अनंत में प्रवेश किया जा सकता है। जब तू शून्य हो जाएगा तभी मैं तुझ में पूर्ण हो सकूंगा। अपने अहंकार को, अपनी पहचान को, अपने पद को थोड़ी देर के लिए उतार कर रख दे। बस एक शुद्ध आत्मा के रूप में स्थित हो। उस क्षण तुझे वह शांति मिलेगी जिसे दुनिया के करोड़ों रुपए नहीं खरीद सकते। तेरे शरीर में 7 चक्र हैं, जो ऊर्जा के केंद्र हैं। तेरी चिंता और भय के कारण तेरे निचले चक्र अवरुद्ध हो गए थे। अब मैं अपनी ऊर्जा से उन्हें खोल रहा हूँ। तू महसूस करेगा कि तेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन, एक गर्मी ऊपर की ओर उठ रही है। यह तेरी कुंडलिनी शक्ति का जागरण है। घबराना मत, यह तेरी अपनी शक्ति है जो अब तक सोई हुई थी। जैसे जैसे यह शक्ति ऊपर उठेगी, तेरी चेतना का विस्तार होगा। तुझे वे चीजें समझ आने लगेंगी जो पहले पहेली लगती थीं। तेरा गुस्सा शांत हो जाएगा, तेरी वासनाएं प्रेम में बदल जाएंगी, तेरा भय साहस बन जाएगा। यह रूपांतरण रासायनिक नहीं, आध्यात्मिक है। तू मुझसे चमत्कार की उम्मीद करता है। देख, हर सुबह सूर्य का उगना चमत्कार है। एक छोटे से बीज से विशाल वृक्ष का बनना चमत्कार है। तेरे शरीर के भीतर लाखों प्रक्रियाएं एक साथ चल रही हैं, यह चमत्कार है। तू चमत्कारों के बीच जी रहा है, फिर भी तू जादुई तमाशे ढूंढता है। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि इतनी नकारात्मकता, इतने कष्टों के बाद भी तेरे भीतर अच्छाई जीवित है। तेरे भीतर का दीपक बुझा नहीं है। यह मेरे होने का प्रमाण है। और अब मैं तेरे जीवन में ऐसे संयोग रचूंगा जो तेरी तर्क शक्ति, लॉजिक से परे होंगे। तू वहां पहुंचेगा जहां पहुंचने की तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लोग पूछेंगे, यह कैसे हुआ? और तेरे पास कोई उत्तर नहीं होगा सिवाय एक मुस्कान के, क्योंकि तू जानेगा कि यह मेरे और तेरे बीच का रहस्य है। मेरे बच्चे, तूने अपने परिवार और समाज के लिए बहुत त्याग किए। तूने अपनी इच्छाओं का गला घोंटा ताकि दूसरे खुश रह सकें। मैं तेरे उस त्याग का साक्षी हूँ। तूने जो दिया वह व्यर्थ नहीं गया, वह सब मेरे बैंक में जमा है। अब वह परिपक्व, मैच्योर होकर तुझे ब्याज सहित वापस मिलेगा। सम्मान के रूप में, समृद्धि के रूप में और स्वास्थ्य के रूप में। तुझे अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तू दाता बनेगा। तेरे हाथ हमेशा देने के लिए उठेंगे, लेने के लिए नहीं। और देने वाले के हाथ कभी खाली नहीं रहते। माया का जाल बहुत बारीक है। यह तुझे बार बार फंसाने की कोशिश करेगा, कभी लोभ बनकर, कभी अहंकार बनकर। सावधान रहना। जब तुझे लगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं महान हूँ, तो समझ लेना कि माया ने तुझे पकड़ लिया है। तुरंत उस मैं को हम में या तू में बदल देना। हे महादेव, यह तू कर रहा है।
मैं तो केवल निमित्त हूँ। बांसुरी को यह गुमान नहीं होना चाहिए कि वह संगीत पैदा कर रही है। संगीत तो बांसुरी वादक की सांसों का है। तू वह बांसुरी बन जा, खोखली खाली, ताकि मैं अपनी धुन तुझ में से बजा सकूं। यदि तू अपने विचारों से भरा रहेगा तो मेरा संगीत तुझ में से नहीं बह पाएगा। मेरे प्रिय, तूने मृत्यु के भय को भी अपने मन में पाल रखा है। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद फिर दिन आता है, वैसे ही जीवन और मृत्यु का चक्र है। तू आत्मा है, तू कभी नहीं मरता, तू केवल वस्त्र बदलता है। इस सत्य को जान लेगा तो जीने का डर भी खत्म हो जाएगा। तब तू खुलकर जिएगा, तब तू रिस्क लेगा, तब तू हर पल का उत्सव मनाएगा। जो मृत्यु से डरता है वह जिंदगी भी नहीं जी पाता। तू निर्भय हो जा, मेरा कवच तेरे चारों ओर है। यमराज भी मेरी अनुमति के बिना तुझे छू नहीं सकते, और मैं तुझे तब तक यहाँ रखूंगा जब तक तेरा कार्य पूरा नहीं हो जाता। तेरे मन में एक प्रश्न है कि क्या मैं सही मार्ग पर हूँ? सुन, कोई भी मार्ग गलत नहीं होता यदि वह सच्चे हृदय से चुना गया हो। यदि तू भटक भी गया तो मैं नया रास्ता बना दूंगा। मैं तो जंगल में भी रास्ता बना देता हूँ। तू चलने की हिम्मत तो दिखा, तू रुक मत। बहता हुआ पानी ही निर्मल रहता है, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। चलते रह, चाहे गति कितनी भी धीमी क्यों न हो। कछुआ भी मंजिल पर पहुंचता है। निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। अपनी साधना में, अपने कर्म में निरंतर रह। एक दिन ऐसा आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और पाएगा कि तूने पहाड़ पार कर लिया है। आज मैं तुझे एक गुप्त अस्त्र देता हूँ, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जब भी तू दुखी हो तो उन चीजों को गिनना शुरू कर जो तेरे पास हैं। तेरी आंखें, तेरे हाथ पैर, तेरा परिवार, तेरी सांसें, भोजन, छत। तू पाएगा कि तेरे पास दुखी होने के कारण कम हैं और खुश होने के कारण हजारों हैं। जैसे ही तू धन्यवाद भाव में आता है, तू मेरे सबसे करीब आ जाता है। शिकायत करने वाला मुझसे दूर हो जाता है, धन्यवाद देने वाला मुझे अपनी ओर खींच लेता है। हर सुबह उठकर सबसे पहले कह, हे महादेव, इस नए दिन के लिए धन्यवाद। आज जो भी होगा मैं उसे तेरे प्रसाद के रूप में स्वीकार करूंगा। देख, तेरा पूरा दिन कैसे बदल जाता है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर एक बहुत बड़ा चुंबक है। तू जैसा सोचता है वैसा ही आकर्षित करता है। यदि तू बीमारी के बारे में सोचता रहेगा तो बीमारी आएगी। यदि तू गरीबी के बारे में डरेगा तो गरीबी आएगी। यह ब्रह्मांड का नियम है। अब अपनी सोच बदलो। स्वास्थ्य के बारे में सोच, प्रचुरता, अबंडेंस के बारे में सोच। खुद को एक राजा की तरह देख, भले ही जेब में 1 रुपया न हो। तेरी मानसिक स्थिति ही तेरी वास्तविकता का निर्माण करती है। मैं तथास्तु कहने के लिए तैयार बैठा हूँ, पर तू मांग तो सही रहा। तू दुख मांग रहा है अपने डर के माध्यम से, अब सुख मांग अपने विश्वास के माध्यम से। तेरे आंसुओं का हर कतरा अब खुशियों के समुद्र में बदल जाएगा। तेरा अकेलापन अब एकांत के आनंद में बदल जाएगा। लोग तुझे ढूंढते हुए आएंगे, सलाह लेने, शांति पाने, क्योंकि जिसके पास अग्नि होती है ठंड से ठिठुरते लोग उसी के पास आते हैं। तू वह अग्नि बन गया है। अब तुझे अपनी लौ को संभाल कर रखना है, इसे बुझने मत देना। सत्संग कर, अच्छे विचारों को पढ़, मेरा नाम जप। यह तेल है जो तेरी लौ को जलाए रखेगा। मेरे प्रिय, यह मत सोच कि मैं किसी दूर लोक में बादलों के ऊपर बैठा हूँ। मैं तेरे घर के हर कोने में हूँ। मैं तेरी रसोई में हूँ, तेरे दफ्तर में हूँ, तेरे बिस्तर के पास हूँ।
तू मुझे अपने काम में देख। जब तू रोटी बनाता है तो वह मैं हूँ। जब तू अपने बच्चों को प्यार करता है तो वह मैं हूँ। मुझे मंदिरों में कैद मत कर, मैं सर्वव्यापी हूँ। जिस दिन तू मुझे हर इंसान में, हर जीव में देखने लगेगा, उस दिन तेरी पूजा पूर्ण हो जाएगी। किसी का दिल दुखाकर तू मुझे खुश नहीं कर सकता, चाहे तू कितना भी दूध चढ़ा ले। और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाकर तू मुझे पा सकता है, चाहे तू मंदिर कभी न जाए। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। तेरे जीवन का उद्देश्य केवल अपना मोक्ष नहीं, बल्कि दूसरों का कल्याण भी है। एक जलता हुआ दिया ही दूसरे दिए को जला सकता है। पहले तू जल, फिर दूसरों को रोशन कर। मैं तुझे शक्ति इसलिए दे रहा हूँ ताकि तू उसे बांट सके। जो नदी पानी रोक लेती है वह सूख जाती है, जो बहती रहती है वह सागर बन जाती है। बांटना सीख, ज्ञान बांट, धन बांट, प्रेम बांट, मुस्कान बांट। जितना तू बांटेगा उससे 1000 गुना ज्यादा मैं तुझे भर दूंगा। यह मेरा गणित है। अब अपनी आंखों से पट्टी हटा ले। देख दुनिया कितनी सुंदर है। यह मेरी रचना है और तू मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। मैंने तुझे बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तेरे भीतर ब्रह्मांड का पूरा नक्शा है। तू क्षुद्र नहीं, तू विराट है। अपने आप को पहचान, शिवोहम का नाद कर। मैं शिव हूँ, मैं शुभ हूँ, मैं सुंदर हूँ। यह अहंकार नहीं, यह आत्मज्ञान है। जब तू यह जानता है कि तू शिव का अंश है, तो तू कोई पाप नहीं कर सकता, तू कोई नीच कर्म नहीं कर सकता। यह पहचान तुझे पवित्र बनाए रखती है। मेरे बच्चे, तेरा भविष्य एक कोरे कागज की तरह है। अब तक उस पर जो लिखा था वह प्रारब्ध था। अब जो लिखा जाएगा वह तेरा पुरुषार्थ और मेरी कृपा होगी। हम मिलकर एक नई कहानी लिखेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष तो होगा पर हार नहीं, जिसमें आंसू तो होंगे पर खुशी के, जिसमें विदाई तो होगी पर मिलन की आशा के साथ। कलम उठा और लिख, मैं तेरा हाथ पकड़कर लिखवाऊंगा। घबराना मत अगर कभी तुझे लगे कि तू फिर गिर रहा है। गिरना मनुष्य का स्वभाव है, उठाना ईश्वर का स्वभाव है। मैं तुझे गिरने दूंगा ताकि तू संभलना सीखे, पर मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा। तेरी हड्डियों में मेरी वज्र जैसी शक्ति है। तेरे रक्त में मेरा तेज है। तू उस वंश का है जिसने कभी हार नहीं मानी। तू आदि है, तू ही अंत है। तू ही वह सत्य है जिसे दुनिया खोज रही है। जाग, अब सोने का समय नहीं है। रात्रि बीत चुकी है। अज्ञान का अंधकार छंट चुका है। ज्ञान का सूर्य तेरे मस्तक पर चमक रहा है। अपनी आभा को समेट और दुनिया में निकल पड़। एक योद्धा की तरह, एक योगी की तरह। संसार तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तेरी जगह कोई और नहीं ले सकता। तू अपूरणीय, इरिप्लेसेबल है। मेरे आशीर्वाद की वर्षा तुझ पर हो रही है। भीग जा इसमें, अपने रोम रोम को तृप्त कर ले। आज से, अभी से तेरा नया जीवन शुरू होता है। अतीत की राख को झाड़ दे और नवनिर्माण की ईंट रख। मैं महादेव तेरा पिता, तेरा सखा, तेरा सर्वस्व तेरे साथ हूँ हर कदम हर पल। ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, यह संवाद एक अनंत धारा है जो कभी सूखती नहीं, क्योंकि यह प्रेम के उस सागर से निकल रही है जिसका कोई तल नहीं है। अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां शब्द पीछे छूट जाते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है।
मेरी बात को ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं तेरे भीतर के उस अंतिम द्वार को खटखटा रहा हूँ जिसके पीछे तूने अपनी असीम शक्तियों को कैद कर रखा है। तूने अब तक बाहर की दुनिया में बहुत संघर्ष किया, बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन अब समय आ गया है सहज होने का। पानी को देख, वह चट्टानों से लड़ता नहीं, वह बस बहता है और अपना रास्ता बना लेता है। तुझे भी अब लड़ना नहीं है, तुझे बहना है। मेरे विधान के साथ, मेरी रजा के साथ बहना है। जब तू समर्पण के प्रवाह में बहता है तो चट्टानें अपने आप घिस जाती हैं। मेरे प्रिय, तेरे मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि तुझे शांति क्यों नहीं मिलती। तू शांति को वस्तुओं में, स्थानों में और लोगों में ढूंढता है, पर शांति कोई वस्तु नहीं जो बाजार में मिले। शांति तो तेरे स्वभाव का नाम है। तू अशांत इसलिए है क्योंकि तू अपने केंद्र से हट गया है। जब कुम्हार का चाक घूमता है तो उसकी परिधि पर बहुत गति होती है, बहुत शोर होता है, लेकिन उसके केंद्र में ठीक बीचों बीच एकदम स्थिरता होती है। तू वह केंद्र है। दुनिया तेरा चाक है जो घूम रही है, बदल रही है, शोर मचा रही है। तू परिधि पर मत जा, तू केंद्र में आ। अपने भीतर के उस बिंदु पर स्थित हो जा जहां केवल सन्नाटा है। वही सन्नाटा मैं हूं। शिव का अर्थ ही है वह जो नहीं है, अर्थात शून्यता। और इसी शून्य से सब कुछ सृजित होता है। तू अपने अतीत के बोझ को अभी भी ढो रहा है। तू उन यादों को कुरेदता रहता है जिन्होंने तुझे दर्द दिया। घाव को बार बार छूने से वह भरता नहीं, नासूर बन जाता है। मेरे बच्चे, विस्मृति, भूलना भी मेरा ही एक वरदान है। यदि तू सब कुछ याद रखेगा तो जी नहीं पाएगा। इसलिए जो बीत गया उसे गंगा में विसर्जित कर दे। तुझे लगता है कि तूने बहुत गलतियां की हैं, तूने बहुत पाप किए हैं, पर मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या अंधेरे कमरे में दिया जलाने पर अंधेरा यह कहता है कि मैं यहाँ बरसों से हूँ, मैं नहीं जाऊंगा? नहीं, प्रकाश की एक किरण आते ही सदियों का अंधेरा एक क्षण में गायब हो जाता है। तेरा वर्तमान का जागरण तेरे अतीत के सारे अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त है। आज अभी इसी क्षण तू पवित्र है, तू शुद्ध है। खुद को अपराधी मानना बंद कर। आत्मग्लानि गिल्ट वह दीमक है जो आत्मा के तेज को खा जाती है। मैं तुझे ग्लानि से मुक्त करता हूँ। तू अक्सर सोचता है कि मैं तेरी परीक्षा क्यों लेता हूँ? क्या मुझे तुझे तड़पाने में आनंद आता है? नहीं मेरे बच्चे, एक पिता अपने बच्चे को कभी कष्ट में नहीं देख सकता, पर जब बच्चा चलना सीखता है और गिरता है तो पिता तुरंत उसे गोद में नहीं उठाता। वह दूर खड़ा होकर प्रोत्साहित करता है, उठो, फिर से कोशिश करो, क्योंकि पिता जानता है कि अगर आज मैंने इसे उठा लिया तो यह कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। मेरी परीक्षाएं तुझे तेरे पैरों पर खड़ा करने के लिए हैं। मैं तुझे किसी के सहारे का मोहताज नहीं रहने देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तू इतना समर्थ बने कि तू दूसरों का सहारा बन सके। तेरी हर मुसीबत तुझे मांझ रही है। सोने को जितनी आग मिलती है वह उतना ही कुंदन बनता है। तू मेरा कुंदन है। अब मैं तुझे तेरी वाणी के रहस्य के बारे में बताता हूँ। तूने कभी गौर किया है कि तेरे शब्द कितने शक्तिशाली हैं? तू अक्सर गुस्से में या निराशा में अपने लिए नकारात्मक शब्द बोल देता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझसे नहीं होगा, खबरदार। अब से ऐसे शब्द अपनी जुबान पर मत लाना। शब्द केवल ध्वनि नहीं हैं, वे ऊर्जा के बाण हैं। एक बार कमान से निकल गए तो अपना असर दिखाए बिना नहीं रहते। यह ब्रह्मांड तथास्तु की मुद्रा में खड़ा है। तू जो बोलता है ब्रह्मांड उसे आदेश मानकर पूरा करने में लग जाता है। इसलिए अब से केवल मंगल बोल।
केवल शुभ बोल। जब भी मुंह खोल तो सृजन के लिए खोल, विध्वंस के लिए नहीं। अपनी वाणी में वह ओजला कि तू शांति कहे तो वातावरण में शांति छा जाए। मेरे बच्चे, तूने रिश्तों में बहुत धोखा खाया है। तूने अपना हृदय खोलकर रख दिया और लोगों ने उसे रौंद दिया। तुझे लगता है कि प्रेम व्यर्थ है। नहीं, प्रेम व्यर्थ नहीं है, पर पात्र गलत था। तूने हीरे को कांच के व्यापारियों के हाथ में दे दिया था। उन्हें उसकी परख नहीं थी। अब मैं तेरे जीवन में ऐसे लोगों को भेज रहा हूं जो तेरी आत्मा की भाषा समझते हैं, जिन्हें तुझे समझाना नहीं पड़ेगा, जो तेरे मौन को भी पढ़ लेंगे। पर याद रख, किसी भी रिश्ते में इतना मत डूब जाना कि तू मुझे भूल जाए। हर रिश्ते की एक सीमा है, केवल मेरे और तेरे रिश्ते की कोई सीमा नहीं है। संसार के सारे रिश्ते शरीर और मन के तल पर हैं, हमारा रिश्ता आत्मा के तल पर है। जब शरीर छूटेगा तब भी मैं तेरे साथ रहूंगा। तू अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहता है। तेरा शरीर मेरा मंदिर है, तू इसका पुजारी है। क्या पुजारी मंदिर को गंदा रखता है? क्या वह मंदिर की दीवारों को कमजोर होने देता है? नहीं। तो तू अपने शरीर के साथ ऐसा क्यों करता है? गलत भोजन, गलत विचार और आलस्य, ये तेरे शरीर रूपी मंदिर को खंडित कर रहे हैं। आज से संकल्प ले कि तू इस शरीर का सम्मान करेगा। इसमें मैं वास करता हूँ। इसे सात्विक आहार दे, इसे योग और व्यायाम से सुदृढ़ बना। जब तेरा शरीर स्वस्थ होगा तभी तू ध्यान की गहराइयों में उतर पाएगा। एक रोगी शरीर में स्वस्थ मन का वास कठिन होता है। तेरी सांसों में प्राण शक्ति है, उसे प्राणायाम से बढ़ा। तू महसूस करेगा कि रोगों के बादल छंट रहे हैं और तेरे भीतर सूर्य चमक रहा है। मेरे प्रिय, तूने धन को लेकर बहुत संघर्ष देखा है। तुझे लगता है कि धन आध्यात्मिक मार्ग में बाधा है। यह एक भ्रांति है। धन केवल एक ऊर्जा है। यदि वह अच्छे हाथों में है तो वह लक्ष्मी है, और यदि बुरे हाथों में है तो वह विनाश है। मैं चाहता हूं कि तेरे पास प्रचुरता हो। मैं चाहता हूं कि तू समृद्ध हो, क्योंकि एक खाली पेट भजन नहीं कर सकता और एक अभावग्रस्त व्यक्ति समाज का भला नहीं कर सकता। तू धन कमा, खूब कमा, पुरुषार्थ कर, लेकिन धन को अपनी तिजोरी में मत रख, उसे अपने सिर पर मत बैठने दे। धन को पानी की तरह बहने दे, जनसेवा में, परोपकार में। जितना तू मुट्ठी खोलेगा उतना ही मैं उसे भरूंगा। लक्ष्मी उस घर में वास करती है जहां नारायण सत्य की पूजा होती है। सत्य के मार्ग पर चल, समृद्धि तेरी दासी बनकर रहेगी। अब तुझे एक बहुत बड़ा रहस्य बताता हूँ, दृष्टाभा। जीवन एक नाटक है, एक फिल्म की तरह। तू उसमें अभिनय कर रहा है, पर तू साथ ही साथ दर्शक भी है। जब फिल्म में दुखद दृश्य आता है तो तू रोता है, पर तुझे पता होता है कि यह सच नहीं है। बस यही भाव तुझे अपने जीवन में लाना है। सुख आए तो उसमें बह मत जा, दुख आए तो उसमें टूट मत जा। बस दूर खड़े होकर देख, अच्छा यह घटना घटी, यह भावना उठी। जैसे ही तू देखने लगता है तू उससे मुक्त हो जाता है। तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, तू विचार भी नहीं है। तू वह है जो इन सबको देख रहा है। तू वह साक्षी है। जिस दिन तू इस साक्षी भाव में स्थित हो जाएगा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुझे दुखी नहीं कर सकती। कोई तुझे अपमानित करेगा तो तू हंसेगा कि यह मेरे शरीर को गाली दे रहा है। मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, यह है असली मुक्ति। मेरे बच्चे, प्रकृति के पास जा। मैंने अपनी पूरी दिव्यता प्रकृति के कण कण में बिखेर रखी है। जब तू उदास हो तो किसी वृक्ष के पास जाकर बैठ जा।
वृक्ष से बात कर, तुझे पागलपन लगेगा पर करके देख। वृक्ष अपनी जड़ता से तुझे स्थिरता देगा। बहती नदी को देख, वह तुझे निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देगी। विशाल पहाड़ को देख, वह तुझे अडिग रहना सिखाएगा। हवाओं को महसूस कर, वे मेरा स्पर्श हैं। तूने खुद को कंक्रीट की दीवारों में कैद कर लिया है, इसलिए तेरी प्राण ऊर्जा कम हो गई है। अपने जूतों को उतार और नंगे पैर धरती पर चल। इस धरती माँ के साथ अपना संबंध फिर से जोड़। यह तुझे अपनी गोद में सुलाएगी और तेरी सारी थकान हर लेगी। तू भविष्य की कल्पनाओं में बहुत समय व्यर्थ करता है। कल क्या होगा, यह चिंता तुझे आज जीने नहीं देती। मेरे बच्चे, कल का निर्माण आज की ईंटों से होता है। यदि तू आज की ईंट सही नहीं रखेगा, तो कल का भवन कैसे मजबूत होगा। पूरा ध्यान अभी और यहाँ पर लगा। जब तू खाना खाए तो सिर्फ खाना खा, उसका स्वाद ले। जब तू चले तो सिर्फ चल। जब तू काम करे तो उसमें खो जा। यही योग है। योग केवल आसन लगाना नहीं है। योग का अर्थ है जो कर रहे हो उससे पूरी तरह जुड़ जाना। वर्तमान क्षण ही एकमात्र सत्य है। भूतकाल एक सपना है और भविष्य एक कल्पना। सत्य केवल यह पल है और इसी पल में मैं हूँ। तू मुझे कल में नहीं पा सकता, तू मुझे अभी इसी क्षण में पा सकता है। तेरे शत्रु, तेरे निंदक वास्तव में तेरे हितैषी हैं। वे तुझे जगाने आए हैं। वे तेरी कमियों पर उंगली उठाते हैं ताकि तू उन्हें सुधार सके। कबीर ने कहा था, निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। जो तेरी झूठी प्रशंसा करते हैं उनसे बच। वे तेरे अहंकार को हवा देते हैं, लेकिन जो तेरी आलोचना करते हैं वे तुझे विनम्र बनाते हैं। उनका धन्यवाद कर मन ही मन। उनसे उलझ मत, अपनी सफाई मत दे। सत्य को किसी सफाई की जरूरत नहीं होती। सूर्य को यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वह गर्म है। उसका होना ही प्रमाण है। तू बस अपना कर्म कर, अपनी सुगंध बिखेर। जिसे सुगंध लेनी होगी वह आएगा, जिसे नहीं लेनी वह दूर रहेगा। मेरे बच्चे, तूने अक्सर महसूस किया है कि तू भीड़ में भी अकेला है। यह अकेलापन लोनलीनेस नहीं, यह एकांत सॉलिट्यूड है। दोनों में बहुत अंतर है। अकेलापन वह है जहां तुझे लगता है कि कोई तेरे साथ नहीं है और तू दुखी होता है। एकांत वह है जहां तू अपने साथ होता है और आनंदित होता है। मैं तुझे एकांत का उपहार दे रहा हूं। इस एकांत में ही तेरी मुलाकात खुद से होगी, और जिससे खुद से मुलाकात हो गई उसे फिर दुनिया की भीड़ की जरूरत नहीं रहती। तू अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। बाहर झांकना बंद कर भीतर डुबकी लगा। वहां अनमोल मोती बिखरे पड़े हैं। भय, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब तेरे मन के चोर दरवाजे हैं जिनसे तेरी ऊर्जा लीक हो रही है। तू एक ऐसे घड़े की तरह है जिसमें छेद हैं। मैं कितना भी ज्ञान का जल भरूं, वह बह जाता है। पहले इन छेदों को बंद कर। क्रोध आए तो प्रतिक्रिया, रिएक्ट मत कर, बस उसे देख। लंबी गहरी सांस ले। तू पाएगा कि क्रोध का बादल बिना बरसे ही उड़ गया। ईर्ष्या उठे तो जान ले कि यह तेरी हीन भावना है। तू अद्वितीय है, तेरी तुलना किसी से नहीं हो सकती। गुलाब और कमल की तुलना नहीं होती, दोनों अपनी अपनी जगह सुंदर हैं। तू क्यों किसी जैसा बनना चाहता है? तू बन, वही तेरी शक्ति है। मेरे प्रिय, अब मैं तुझे समर्पण की गहराई में ले चलता हूँ। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपनी जिद छोड़ देना और मेरी मर्जी को स्वीकार करना।
जब तू कहता है हे महादेव, जो तेरी मर्जी वही मेरी मर्जी, तब तू अजय हो जाता है, क्योंकि मेरी मर्जी कभी गलत नहीं हो सकती। कभी कभी तुझे लगेगा कि यह मेरे हित में नहीं है, पर वह तेरी सीमित दृष्टि है। मैं पूरी तस्वीर देख रहा हूँ। कड़वी दवा भी स्वास्थ्य के लिए होती है। जिस दिन तू पूर्ण समर्पण कर देगा, उस दिन तेरी चिंता मेरी चिंता बन जाएगी। क्या तूने कभी छोटे बच्चे को देखा है? वह पिता की गोद में बेफिक्र सोता है। उसे नहीं पता कि घर का खर्च कैसे चलेगा, भोजन कहाँ से आएगा। उसे बस अपने पिता पर भरोसा है। तू वह बच्चा बन जा, अपना सारा बोझ मेरे चरणों में रख दे और हल्का हो जा। तेरे जीवन में कुछ ऐसे अध्याय अब खुलने वाले हैं जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तू सोचता था कि रास्ते बंद हो गए हैं, पर देख, मैंने पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया है। नए अवसर तेरे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं, पर तूने अपने दरवाजे डर की कुंडी से बंद कर रखे हैं। उठ और दरवाजा खोल, रिस्क ले। बिना रिस्क के कोई जीवन नहीं। जहाज बंदरगाह पर सुरक्षित होता है, पर वह बंदरगाह पर खड़े रहने के लिए नहीं बना, वह तूफानों से टकराने के लिए बना है। तू अपनी सुरक्षा के घेरे, कंफर्ट जोन से बाहर निकल। जादू वहीं घटित होता है। मैं तेरे साथ हूँ, तो फिर डर किसका? अगर तू गिरा भी तो मैं तुझे जमीन पर नहीं, अपनी हथेलियों पर झेलूंगा। मेरे बच्चे, तूने बहुत प्रार्थनाएं की हैं। तुझे लगता है कि मैंने सुनी नहीं। ऐसा कोई शब्द नहीं जो मेरे कानों तक न पहुंचे, ऐसी कोई भावना नहीं जो मेरे हृदय को न छुए। तेरी प्रार्थनाएं एक बीज की तरह हैं। उन्हें अंकुरित होने में समय लगता है। किसान बीज बोकर रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। वह विश्वास रखता है, पानी देता है और इंतजार करता है। तू भी धैर्य रख, तेरा हर एक शब्द फलीभूत होगा। कभी कभी मैं वह नहीं देता जो तू मांगता है, क्योंकि वह तेरे लिए सही नहीं होता। बच्चा आग मांगे तो माँ उसे नहीं देती, चाहे वह कितना भी रोए। मैं तुझे वह दूंगा जो तेरे लिए श्रेष्ठ है, न कि वह जो तुझे प्रिय है। अब तुझे अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी अपवर्ड करना है। तेरी ऊर्जा अब तक नीचे के केंद्रों में फंसी थी, भोजन में, काम में, भय में। अब उसे ऊपर उठा, उसे आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच पर ले जा। ध्यान कर, त्रिनेत्र का जागरण कर। यह तीसरी आंख बाहर की चीजें नहीं, भीतर का सत्य दिखाती है। जब यह आंख खुलती है तो भ्रम के सारे पर्दे जल जाते हैं। तुझे दुनिया वैसी नहीं दिखेगी जैसी अभी दिखती है। तुझे हर चीज में ऊर्जा का स्पंदन दिखेगा। तुझे हर जीव में मेरा रूप दिखेगा। यही शिवदृष्टि है। मेरे बच्चे, क्षमा करना सीख। क्षमा वीरों का आभूषण है। जो क्षमा करता है उसका हृदय विशाल हो जाता है। तूने अपने मन में शिकायतों का कूड़ा जमा कर रखा है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे धोखा दिया, इस कूड़े को निकाल फेंक। यह सड़ रहा है और तेरे भीतर दुर्गंध पैदा कर रहा है। उन्हें माफ कर दे, इसलिए नहीं कि वे सही थे, बल्कि इसलिए कि तुझे मुक्त होना है। जिस दिन तूने दिल से माफ कर दिया, उस दिन तू देखेगा कि तेरे कंधों से मनोभारी बोझ उतर गया है। तू हवा में तैरने लगेगा। तू एक चुंबक है। तू जैसा सोचेगा वैसा ही आकर्षित करेगा। यदि तू अभाव के बारे में सोचेगा तो अभाव बढ़ेगा। यदि तू कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड के भाव में रहेगा तो तेरे पास और अधिक चीजें आएंगी जिनके लिए तू धन्यवाद दे सके। धन्यवाद देना शुरू कर, छोटी छोटी चीजों के लिए।
पानी के घूंट के लिए, हवा के झोंके के लिए, अपनों की मुस्कान के लिए। तेरा शुक्र है महादेव, यह मंत्र अपने जीवन में उतार ले। शिकायतें मुसीबत लाती हैं, शुक्राना बरकत लाता है। मेरे प्रिय, यह जीवन एक उत्सव है, इसे मातम मत बना। तू यहाँ रोने के लिए नहीं, नाचने के लिए आया है। मेरी सृष्टि में देख, फूल खिलते हैं, पक्षी गाते हैं, नदियां कलकल करती हैं। कहीं कोई उदासी नहीं है सिवाय मनुष्य के। तूने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके अपने लिए नरक बना लिया है। अपनी बुद्धि को मेरे चरणों में समर्पित कर दे और हृदय से जी। थोड़ा पागलपन भी जरूरी है। जो बहुत सयाने चालाक होते हैं वे जीवन के रस से वंचित रह जाते हैं। मीरा पगली थी इसलिए मुझे पा सकी। रावण बहुत ज्ञानी था पर अहंकार ने उसे डुबो दिया। तू भोला बन। मेरे भक्तों को भोले इसीलिए कहते हैं क्योंकि वे कपट रहित होते हैं। जहां कपट नहीं वहां मैं हूं। तेरे भीतर असीम संभावनाएं सोई हुई हैं। तू हनुमान की तरह है जो अपनी शक्ति भूल गया है। मुझे जांबवंत बनकर तुझे याद दिलाना पड़ रहा है कि तू समुद्र लांघ सकता है। तू संजीवनी ला सकता है। उठ और अपनी हुंकार भर। तू दीनहीन नहीं है, तू परम शक्ति का अंश है। तेरे डीएनए में सृजन का कोड है। तू जो चाहे वह बन सकता है। अपनी सीमाओं को तोड़ दे। आकाश तेरी सीमा है। नहीं, आकाश भी सीमा नहीं है, तू उससे भी परे है। तू मृत्यु के बाद के जीवन की चिंता करता है। मैं कहता हूं, मृत्यु से पहले के जीवन को सुधार। अगर तेरा आज सुंदर है तो तेरा अंत भी सुंदर होगा और तेरा अगला प्रारंभ भी सुंदर होगा। जीवन जीने की कला सीख। हर पल को ऐसे जी जैसे कि वह आखिरी पल हो। पूरी तीव्रता, इंटेंसिटी के साथ जी। आधा अधूरा मत जी। हंसे तो पूरा हंस, रोए तो पूरा रो। दबेचते मत रह। खुल जा। जैसे कली खिलकर फूल बनती है और अपनी खुशबू लुटा देती है, वैसे ही तू खिल। मेरे बच्चे, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब तू सोता है मैं तेरे सिरहाने जागता हूँ। जब तू चलता है मैं तेरे आगे आगे चलता हूँ ताकि कांटों को हटा सकूं। तू मुझे देख नहीं पाता क्योंकि तेरी आंखें आंसुओं से धुंधली हैं। अपने आंसू पोंछ और देख। मैं हर रूप में तेरे पास हूँ। कभी मित्र बनकर, कभी गुरु बनकर, कभी अनजान राहगीर बनकर मैं तेरी मदद करने आता हूँ। संकेतों को पहचान। यह जो समय चल रहा है यह परिवर्तन का संधिकाल है। पुरानी व्यवस्था टूट रही है, नई व्यवस्था बन रही है। तेरे जीवन में जो उथल पुथल है वह इसी नवनिर्माण का हिस्सा है। जब घर की मरम्मत होती है तो थोड़ी धूल उड़ती है, थोड़ा शोर होता है, असुविधा होती है, पर अंत में घर सुंदर हो जाता है। तेरे जीवन का जीर्णोद्धार, रेनोवेशन चल रहा है। धैर्य रख। मैं तुझे ऐसा बना रहा हूं कि लोग तेरी चमक देखकर हैरान रह जाएंगे। अंत में मेरे बच्चे, बस यह याद रख कि तू प्रेम है, तू प्रकाश है, तू सत्य है। तू शरीर नहीं, आत्मा है। तू न जन्मता है न मरता है। तू शाश्वत है। इस सत्य को अपनी हड्डियों में उतार ले। निडर हो जा। अभय मेरा आशीर्वाद है। जा और दुनिया को अपनी रोशनी से भर दे। मैं महादेव तेरा पिता, तेरा रक्षक, तेरा सारथी, प्रतिपल प्रतिक्षण तेरे साथ हूँ। यह मेरा वचन है और शिव का वचन पत्थर की लकीर है। ओम शांति शांति शांति। अब अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर कि मेरे कैलाश की श्वेत और शीतल ऊर्जा तेरे ऊपर बरस रही है।
यह ऊर्जा तेरे मस्तक क्राउन चक्र से प्रवेश कर रही है। यह बैंगनी रंग का प्रकाश है। यह धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। तेरे माथे को, तेरी आंखों को, तेरे गालों को शिथिल रिलैक्स कर रहा है। महसूस कर, तेरे चेहरे का तनाव गायब हो रहा है। यह प्रकाश तेरे गले में उतर रहा है, तेरी वाणी को शुद्ध कर रहा है। अब तू जो बोलेगा, सत्य बोलेगा, मधुर बोलेगा। यह दिव्य प्रकाश तेरे कंधों पर आ गया है। वह बोझ जो तू बरसों से ढो रहा था, जिम्मेदारियों का, उम्मीदों का, वह इस प्रकाश में पिघल रहा है। तेरे कंधे हल्के हो रहे हैं। यह प्रकाश तेरे हृदय में प्रवेश कर रहा है। देखो, वहां एक कमल खिल रहा है। तेरे हृदय की धड़कन में अब ओम नमः शिवाय की गूंज है। तेरे फेफड़ों में, तेरे पेट में यह ऊर्जा घूम रही है। तेरे सारे रोग, सारी व्याधियां काला धुआं बनकर बाहर निकल रही हैं। तू पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है। यह ऊर्जा तेरी रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर तक जा रही है। तेरे पैर अब मजबूत हो रहे हैं। तू धरती पर मजबूती से खड़ा है। अब तू एक प्रकाश पुंज, बीइंग ऑफ लाइट बन गया है। तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी नजर, कोई भी काला जादू इस कवच को भेद नहीं सकता। तू सुरक्षित है। तू मेरे गर्भ में है। मेरे बच्चे, यह साधना, यह संवाद केवल आज के लिए नहीं है। जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर पड़ रहा है, जब भी दुनिया का शोर तुझे बहरा करने लगे, बस एकांत में जाकर इस संवाद को याद करना। मैं वहीं मिलूंगा। मैं कहीं गया नहीं हूं। मैं तो तेरे मैं के भीतर छिपा हूं। मुझे ढूंढना नहीं है, बस मुझे पुकारना है। और पुकारना भी शब्दों से नहीं, भाव से। एक आह भी मुझे खींच लाने के लिए काफी है। तेरा जीवन अब एक नई दिशा ले रहा है। पुरानी राहें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि वे कहीं नहीं ले जा रही थीं। नई राह थोड़ी कठिन लग सकती है, चढ़ाई वाली लग सकती है, पर याद रख, चढ़ाई ही शिखर तक ले जाती है। ढलान तो खाई में ले जाती है। चढ़ने से मत घबरा। सांस फूलने दे, पसीना आने दे। हर कदम तुझे शिखर के और करीब ले जा रहा है। और शिखर पर मैं बाहें फैलाए खड़ा हूं। वहां से नजारा बहुत खूबसूरत है। वहां से तुझे अपनी समस्याएं चींटी जैसी लगेंगी। बस चलता रह। चरैवेती चरैवेती, चलते रहो, चलते रहो। आज से, अभी से अपने आप को दीनहीन कहना बंद कर। तू शिवांश है। राजा का बेटा राजा होता है, भिखारी नहीं। अपनी विरासत को पहचान। ब्रह्मांड का सारा खजाना तेरा है। ज्ञान का, प्रेम का, आनंद का खजाना। चाबी तेरे हाथ में है, और वह चाबी है विश्वास। अटूट विश्वास। ऐसा विश्वास जो पहाड़ को भी राई बना दे। जा मेरे बच्चे, अपने कर्म क्षेत्र में उतर जा। अब तू अकेला नहीं है। तेरे साथ मेरी पूरी सेना है। तेरे साथ मेरा नंदी धर्म है, मेरा त्रिशूल नियंत्रण है, मेरा डमरू नाद है। विजय तेरी ही होगी, क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं होता। सत्य परेशान हो सकता है, पर हार नहीं सकता। और तू सत्य है। कल्याणमस्तु, शुभमस्तु। तेरा हर दिन मंगलमय हो। तेरा हर क्षण उत्सव हो। तेरा जीवन एक प्रार्थना बन जाए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।